तो आ गए हम हमारे डिस्प्ले पे। ये मेरे एक क्लाइंट का साइट है जिस पे कि मैंने अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है। मैं आप ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और ये साइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे ना ज़्यादा सेल है, ना ज़्यादा लिस्टिंग है, ना ज़्यादा इसका ग्रो है। ये आप देख सकते हैं इसको ग्रो पैनल में जाके, अगर इसकी योर सर्च सॉरी ये आप इसका इसका टायर देख सकते हैं। ये अभी वुड पे है और ये काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। इसका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सर्विस रेटिंग ख़राब है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे और इनकी सेल भी बहुत ही कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है फ़्लिपकार्ट की सेलिंग से। ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है फ़्लिपकार्ट के लेके, जिस पे कि हम फ़्लिपकार्ट पे सेल कैसे ग्रो करें। ठीक है, तो अब चलिए चालू करते हैं और इस पे कंटिन्यू हम वर्क करते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे कि से किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम किया जा सकता है, पर अगर उस पर सही तरीके से काम करें तो तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ग्रो पैनल में जाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये पैनल अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे पास आया है। इस पे हमने वर्क स्टार्ट नहीं किया, आज से वर्क चालू हो रहा है। तो मैंने देखा आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि सेल कैसे बढ़ाए अपने पोर्टल पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम योर सेलर टायर्ड पे। योर सेलर टायर्ड पे हम गए तो आप देख सकते हैं करंट और ट्रेंडिंग। करंट का मतलब फ़िलहाल ये किस वाले पोजीशन पे, पोजीशन लाइक जैसे आप किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं। लाइक पियून है, पियून से कुछ अलग पोजीशन होता है, कुछ अलग होता है। अगर ये पियून का एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक लाइक वर्कर होता है किसी भी बैंक में, जैसे वर्कर होता है वो फिर थोड़ा सा स्टडी करे, उसको सीखे, उसके बाद और प्रमोशन होता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता है, फिर कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद बैंक मैनेजर बनता है। बैंक मैनेजर के बाद और भी आगे के पोस्ट होते हैं जिस पे वो जाता रहता है। तो कोई नहीं, इन सब को छोड़ते हैं और आप इन चीज़ों को समझिए। सबसे पहले हमारे पास वुड आता है, वुड के बाद बोन्ज आता है, बोन्ज के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद डायमंड। हम इसको टारगेट लेके चलते हैं, अगले 3 महीने के अंदर हम इसे सिल्वर में पहुंचा देंगे। ठीक है, बशर्ते एक शर्त है, इस पर ना तो सेल कम होनी चाहिए, सर्विस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आरटीडी ब्रीच नहीं लगना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन 0 है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आरटीडी ब्रीच 6.3 है, इतनी बहुत ज़्यादा है। ये इतना नहीं रहना चाहिए। आरटीडी ब्रीच 0.01% समथिंग ही रहना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमें सिल्वर पे जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। ये सिल्वर का क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं ये लाइन आ गई, ये लाइन सिल्वर की क्राइटेरिया का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कस्टमर एक्सपीरियंस 54 है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेंडिंग के लिए है, जाने के लिए। ठीक है, 2 लाख की सेल चाहिए, 400 यूनिट पर मंथ होना चाहिए सेल। आरटीडी ब्रीच 0.75% हो चलेगा, कोई सेलर कैंसिलेशन 1.15% रहेगा तो भी चलेगा। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर ले, ये बेनिफिट्स है। ठीक है, तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि सिल्वर पे जाने के बाद 10 रुपये शिपिंग से 3 रुपये लग जाएगा, 3 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, 10% फीस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स फी डिस्काउंट एन है, मतलब कुछ नहीं होगा, जो नॉर्मल वुड में, बोंज में और सिल्वर में भी वही रहेगा। पेमेंट डे इस पे 15 दिन का वुड पे रहता है, 10 दिन का सिल्वर पे, और उस पर 10 दिन का बोंज पे रहता है और 10 दिन का सिल्वर पे। अगर आप गोल्ड पे जाते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलो आज कोई प्रोडक्ट आपने शिप किया तो उसका पेमेंट आपके पास 10 दिन के अंदर आ जाएगा, डिलीवर होने के 10 दिन बाद। ठीक है, जब तक पेमेंट कंपनी अपने पास रखती है, क्योंकि अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो कंपनी आपसे पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि उनको ऑथराइज होता है बस अपने अकाउंट को मैनेज करना, आपके अकाउंट से पैसा वो नहीं निकाल सकते। और ये कोई कैश का काम होता नहीं है जिसमें से कोई फिजिकली आके आपसे पैसा ले जाए। इसमें ये होता है कि आपके कंपनी के अकाउंट में कंपनी का एक वर्चुअल अकाउंट बनता है जिसमें कि पैसा इकट्ठा होकर रखा रहता है, मतलब लाइक उसी में सारे पैसे रखे रहते हैं। और जैसे ही आपका एक डेज दिया जाता है, उस डे पे आपका पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तो वो पैसा बायर को फंड हो जाता है, जिससे कि उनकी भी छवि अच्छी बनी रहती है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी टू कस्टमर।
ठीक है। इस पे भी मीडियम रहता है, गोल्ड तक मीडियम रहता है। इसमें आपको मेहनत करने की खुद की ज़रूरत पड़ेगी, खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ़िलहाल बहुत लो है तो हम इस पे मेहनत करेंगे, इसको जल्द 3 महीने के अंदर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अपडेट, रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे जैसे इस पर काम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे नए नए चीज़ें हम इस पर करते रहेंगे, वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। सेलर सपोर्ट, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है और केयर टच, केयर टच। रेगुलर और केयर टच में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। रेगुलर का मतलब होता है सेलर सपोर्ट, आप टिकट रेस करें, टिकट यहाँ से रेस करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ से हेल्प में गए, हेल्प माई टिकट, यहाँ से कुछ भी टिकट रेस करेंगे, वहाँ पे कॉल बैक का रिक्वेस्ट डालेंगे तो कॉल आएगा, और क्या कहते हैं, आप उनको टिकट रेस करेंगे तो बाद में क्वेरी सॉल्व करके कॉल करेंगे। और केयर टच का मतलब होता है आपके पास पर्सनली एक मैनेजर होगा, जिस पे कि आपको जो कि आपको कंटिन्यू टच में रहेगा। लाइक हफ्ते में 1, 2 से 3 बार आपको कॉल करेगा, कुछ भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करेगा। एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इवेंट, इसमें आप सब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते किसी भी इवेंट में। आपके पास कोई इनविटेशन वगैरह नहीं आएगा सिल्वर तक। अगर आप गोल्ड पे जाते हैं देन आपके उसके बाद आप इसमें आके काम कर सकते हैं। ओके। ग्रो सुपरस्टार प्रोग्राम, ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिल्वर में है। यस, वन इन स्क्री सेलर ट्रिकल टायरिंग साइकिल, ठीक है। सेलर टायरिंग साइकिल, इसमें आपको ये इस चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। मैं भी अभी इस पे शुरुआत में ही काम कर रहा हूँ, हालांकि मैंने काफ़ी सारे पोर्टल पे काम किया है, मैं खुद के पोर्टल को भी रन कर रहा हूँ। तो करंट में देख लेते हैं इसका क्या है। करंट में इसकी जो है कस्टमर एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा है, 66 है। तो वुड पे है, इसको जल्द से जल्द अपन सिल्वर पे लाएंगे, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू 1.75 लाख है, तो सिल्वर के लिए ये एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद होगा यूनिट्स, 350 यूनिट है, 400 चाहिए, 350 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये आराम से इतने पे अगर ये सेल करते हैं, इतनी यूनिट पर मंथ इनकी सेल होती है, तो ये इस टायर्ड को इसी टायर्ड पे ये रहने वाले हैं, सिल्वर पे। हाँ, और आरटीडी ब्रीच इनका 100% है, क्योंकि आरटीडी ब्रीच मतलब होता है आरटीडी ब्रीच लाइक सेलर कैंसलेशन 100%। सॉरी, मैंने इसमें ट्रेंडिंग टायर में देख के मैंने आपको ये बता दिया था। बाकी सेलर कैंसलेशन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर आया बट प्रोडक्ट टाइमली भेजा नहीं है, कैंसिल कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, हम इसको भी ठीक करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आरटीटी ब्रीच का मतलब होता है कि जो पैकेट आज आया, ऑर्डर आया, मान के चलो आज 2 बजे तक का कोई ऑर्डर आया है, उसको आपको 2 बजे, आज का ऑर्डर आज ही आपको डिस्पैच करना है। अगर आप उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं करते तो वो आरटीटी ब्रीच में चला जाएगा। एक और चीज़ बता दूँ, एक होता है आरटीटी ब्रीच, एक होता है री अटैम्प्ट का मतलब होता है, जैसे आप नाम से ही पता चल गया होगा आपको, री अटैम्प्ट मतलब दोबारा से उस चीज़ को अटैम्प्ट करना है। लाइक आप कोई सा एग्ज़ाम देते हो, उसमें आप फेल हो जाते हो, राइट, तो आप उसको अगर दोबारा देने जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, री अटैम्प्ट। इसी तरीके से कोई सा ऑर्डर है, तो कोई सा ऑर्डर आज जाना है और आज नहीं किया, तो जब वो दोबारा जाएगा तो उसको री अटैम्प्ट चल जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो चीज़ें फ्लिपकार्ट ने बताई है, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया, उसको हम सही से मैनेज करें और सही तरीके से उस पर चलें, तो हम आसानी से सेल कर पाएंगे। चलिए हम चालू करते हैं कि इस पे काम क्या कैसे करना है। हम सबसे पहले लिस्टिंग चेक कर लेते हैं, लिस्टिंग कितनी है इसकी। तो इसकी लिस्टिंग है 181। यहाँ से आप जब भी काम करो, बेंचमार्क प्राइस, पहले यहाँ पे शुरुआत में जब हम 5-6 महीने पहले काम करते थे, साल भर पहले, तो यहाँ पे बेंचमार्क प्राइस आता था अपने आप ही, और आजकल हाइड होने लग गया। तो यहाँ पे जाके कस्टमाइज का कॉलम्स में जाके यहाँ पे बेंचमार्क प्राइस पे आप क्लिक कर देना, जिससे कि यहाँ पे बेंचमार्क प्राइस शो होने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्रिएशन टाइम्स पे क्लिक कर देना, जिससे कि ये लाइन वाइज आ जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। और DESC करोगे तो इसमें क्या होगा, सॉरी मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। हाँ, DESC में ये हो जाएगा कि जो अभी नई लिस्टिंग्स जो अपलोड कर रहे हैं वो आ जाएगी, पर जैसे लाइक ये है, ये लाइन नंबर वाइज नहीं दिख रहा है आपको, अभी देख रहे होंगे इसमें लाइन टू लाइन नहीं दिख रहा है, ये सब कोई आगे पीछे ये दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं रहेगा। तो इसको ASC पे करना, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसमें
कि इसका जो है वो लिस्टिंग प्राइस है 402, बेंचमार्क प्राइस 499, फाइनल प्राइस 202। ये फाइनल प्राइस किस लिए 202 हो गया, 402, 402 सॉरी, फाइनल प्राइस 402 इसलिए हो गया क्योंकि आई थिंक इस पे प्रमोशन लगा है। वो हम कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम साफ साफ यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रमोशन लगा हुआ है, जबकि इतने प्रमोशन लगाना वैल्यूबल नहीं है। हाँ, एक और चीज़ आप मेरे पैनल पे देख रहे होंगे कि मैं लिस्टिंग हेल्थ स्कोर यहाँ पे 5.50 है, ठीक है। पर आपको मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये मैं कैसे चेक करता हूँ कि कौन सी लिस्टिंग क्या है नहीं है, किस में क्या दिक्कत है नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अगली बार आपको ढंग से बता दूंगा। पूरा इसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा, और फिर आप लोग इंस्टॉल करना और इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेना। फ़िलहाल हम इस पे काम करते हैं। तो इतने सारे ऑफ़र्स लगाना कोई वैल्यूबल नहीं है। अब मान के चलो कि कोई कस्टमर है, बैंक ऑफ़र 1 2 3 दे दिए, ठीक है, कॉम्बो ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, पेरेंट ऑफ़र, बैंक ऑफ़र, तो इनमें कुछ खास है नहीं, इसकी सेल आने की संभावना बहुत कम रह रही है, ठीक है। तो फिर भी चलिए हम देखते हैं। और अगर हमें पता लगाना हो कि इस प्राइस पे हमें कितना मिलेगा, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये देखो यहाँ पे जगह है और यहाँ पे मान के चलो 402 का है, तो हम यहाँ पे 402 टैप करेंगे। 402 टैप करने के बाद हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए इस पर सेटलमेंट मिलेगा, एक्सेप्टेड एवरेज सेटलमेंट, ठीक है। तो 275 पे मिलेगा, जबकि 275 पे बहुत कम है। हमने एक क्लाइंट से बात की, क्लाइंट ने हमें साफ साफ बताया कि उन्हें कम से कम 300 प्लस की सेटलमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार प्राइस बढ़ा के देखते हैं कितना आ रहा है। 300 प्लस की आ रहा है, यहाँ पे 364 रुपये सेटलमेंट मिल रहा है। आई थिंक ये हमारे लिए गुड है, ठीक है। तो इसको हम 499 पे डन कर देते हैं, ठीक है। रीटेक मतलब लाइक दोबारा से एक बार हम ट्राई करते हैं। हो गया। सिस्टम अपडेटेड की वर्जन क्लोज हिस्ट्री सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है। इसने कह रखा है कि मतलब जो आपने ऑफ़र्स वगैरह लगाए हैं वो थोड़ा हटा दो, तो हम फिर बाद में चेंज कर देंगे। जैसे लाइक इसका है तो इसका हो गया, ठीक है। इस सब पे ऑफ़र लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें मैं हटा दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको पोर्टल के बारे में बता दूँ, इस पर काम बहुत ही कम हो रखा है। लिस्टिंग एवरेज है, ब्लॉक लिस्टिंग 5 है। ब्लॉक लिस्टिंग भी क्यों दिखाया जाता है, किस लिए होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लिस्टिंग आप करते हो तो 2 जगह होते हैं, एक फ्लिपकार्ट एक शॉपसी, ठीक है। शॉपसी पे 51 लिस्टिंग है और फ्लिपकार्ट पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे है, सॉरी डोंट नो क्या हो गया, ओके ब्लॉक लिस्टिंग, सॉरी ब्लॉक लिस्टिंग में देख रहा था इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पे जाते हैं और होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हम आते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश मारते हैं, ये आ गया हमारे पास। दो नए ऑर्डर हैं इनके। इनकी सेल ग्रोथ देखी जाए तो बहुत कम है। और परफॉर्मेंस ओवरव्यू, सर्चिंग परफॉर्मेंस ओवरव्यू में हम जाएंगे तो देखेंगे इनके लास्ट 30 दिन में कुछ ज़्यादा की सेल नहीं हुई। 17,900 कुछ रुपए की सेल हुई, 33 यूनिट। सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट 1.3% है। प्रोडक्ट क्वालिटी दिस कस्टमर रिटर्न यूनिट बहुत मतलब ठीक है, 67% कमी होना चाहिए। डिस्पैच सही है। फास्ट फुलफिलमेंट थोड़ा ख़राब है। पिकअप री टाइम 0 है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओरिजिनल यूनिट्स, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट में टोटल यूनिट कितनी सेल हुई है और ओरिजिनल यूनिट लाइक मतलब इसका इसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, प्रोडक्ट पे आपका कितना वो ऑर्डर आया है, ठीक है। तो ये सब देख लिए, बट ये आई थिंक कि इनका प्रोडक्ट है नहीं, इन्होंने मैपिंग की है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप मैपिंग मत करना। मैपिंग करने से आपकी खुद की विजिबिलिटी ख़राब होती है प्रोडक्ट की, आपके आईडी कभी उठ नहीं पाएगा। चलो 30 दिन का देख लेते हैं। 30 दिन का ये देख लो आप, ये चार्ट है। और 7 दिन में आराम से 3,600 कुछ का हुआ, 9 यूनिट। आई थिंक 30 दिन के मुकाबले 7 दिन का बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें रीजनल यूनिट 22%, 30 मतलब ठीक है। RTD री आइटम कोई नहीं, इसके लिए हम थोड़े से कस्टमर सपोर्ट से बात करके और इनका दिखा सकते हैं। मतलब अराउंड टोटल 9 डिस्पैच हुए, जिसमें से एक पे ब्रीच लगा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं।
हम इसको भी सही करेंगे। और इनके अभी नया एक फ़ीचर लॉन्च हुआ है जिसमें कि फ़्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइड में आ रहा है, जो कि पहले काफ़ी सारे ऑप्शन सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट वगैरह से बाहर आता था। तो हम टुडे सेल देख लेंगे तो 2 सेल हुई है 799 733 का, ठीक है। और ये दोनों प्रोडक्ट सेल हुआ है। एप टू बी शॉप्सी अंडर सोल्ड, ठीक है। शॉप्सी अंडर सोल्ड लाइक मतलब ये शॉप्सी के थ्रू सेल हुआ है, ये फ़्लिपकार्ट के थ्रू सेल नहीं हुआ है। शॉप्सी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ़्लिपकार्ट ने परचेज़ कर रखा है, दोनों मर्ज होकर काम कर रहे हैं। पर हम फिर भी देखते हैं, पिछले 7 दिन में 3000 की सेल की है इन्होंने। और अगर हम जून की बात करें तो 6340 या 3400, आप ऐसा कह नहीं, 3400 नहीं कह सकते, 6340 की सेल। मई में है 47,000 की सेल, अप्रोक्स 20 नेट सेल यहाँ पे होता है, जिसमें देख लो ग्रोस सेल, कैंसिलेशन, सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन। सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन का मतलब है सेल होने के बाद जो कैंसिल हुआ है, ठीक है। रिटर्न 15 यूनिट, टोटल नेट सेल 61 यूनिट, राइट। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, 76 को अगर आप माइनस करते हैं 15 तो आता है 61, राइट। तो जो सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन, कैंसिल होने के बाद जो सेल हुआ उसकी यूनिट इतनी है, ठीक है। उसमें से 15 रिटर्न हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो रिटर्न आया होगा वो अलग चीज़ होगा, मंथली दिखाया जाता है। मंथली वाइज चेक करें तो ठीक है, इनका 2.18 लाख है अप्रैल में। मार्च में 1.72 लाख, ठीक है। पर ये सेल बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें हमारे दूसरे क्लाइंट्स के अकाउंट से, तो उनके महीने में 10-15 लाख के हमने सेल ला के दिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि इस पर तरीके से काम करना है, कीवर्ड्स वगैरह सही से डालने। तो देखते हैं। और हम क्या कहते हैं, इनके बाकी रिपोर्ट्स। मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट में अगर आप कभी भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे पोर्टल पे आप गौर करना, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। लाइक दिस ग्रोथ रिकमेंडेशन, प्राइस रिकमेंडेशन, नॉन एफबीआई इन्वेंट्री। प्राइस रिकमेंडेशन पे हम जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि आपका लिस्टिंग प्राइस इतना है, आप इतने पे करो। इतने पे करने के बाद लिस्टिंग लास्ट 30 डेज सेल 0 है, तो इतने पे करोगे तो आपका सेल होने की संभावना, लाइक प्रोडक्ट बिकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि लास्ट वीक दिस सेलर मतलब इतने सेलर्स ने अपडेट लिस्टिंग प्राइस कर लिया, जिसके सेल्स ग्रोथ हुआ है 43%। तो हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, क्योंकि हमें हमारा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, हमें क्या मार्जिन जोड़ना है, हमें क्या अपना प्रॉफिट जोड़ना। प्रॉफिट कम से कम रखे ना, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रखोगे, मान के चलो कि मैं एक एवरेज के लिए बता दूं कि ये कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। अब मान के चलो आप कोई सा भी प्रोडक्ट बेचते हो, रोज़ के आपके 100 ऑर्डर आते हैं, राइट। इनटू आपने एक प्रोडक्ट पे पहले अपन ज़्यादा से एग्जांपल ले लेते हैं, अराउंड 80 रुपये मान के चलो कि आपने एक एवरेज रखा प्रॉफिट। तो 80 रुपये से मान के चलो 8,000 रुपये हो गए। अब 80 रुपये में एक्चुअल प्रॉफिट आपका इतना नहीं मिलता है, ठीक है। 80 रुपये में आपको जैसे लाइक 10 रुपये का, जिसमें थैली हो गया, बाकी एक्सपेंसेस हो गए, रेंट वगैरह हो गया उसका, और 5 रुपये आप ये मान के चलो कि आपका लेबर कॉस्ट वगैरह, बाकी जो भी चीज़ें, मोटा मोटा 15 रुपये मान के चलो। तो माइनस 80 कर लेते हैं, कितना हो गया 65। मैं एवरेज मान के चलता हूँ 60 रुपये। तो रोज़ के 100 ऑर्डर आते हैं और इंटू करते हैं 60 से, तो आपका जो हो जाता है 6,000, ठीक है। तो 6,000 में भी अब ये तो मैंने आपको कर दिया। अब इसमें से इसकल टू इतना कर लिया, सॉरी 6,000 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 6,000 माइनस कम से कम आप है ना 20% का रिटर्न, और क्या कहते हैं अपने रिटर्न है, और ये लॉसेस वगैरह जो हैं, जो पैकेट गायब हो जाते हैं, लाइक जैसे कभी पार्सल आता है आपके पार्सल में वो सामान नहीं आए, तो 20% आप ये मान के चलो, तो मतलब 1,200 रुपये माइनस कर दो, तो आपका बच गया 4,800 रुपये। तो 4,800 इंटू ये 100 पैकेट पे बताया मैंने, 4,800 इंटू अपन 30 दिन होता है हफ्ते में, तो आप 4 दिन छुट्टी भी ले लो। बट मेरा मानना ये है, मैं ये कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप छुट्टी कभी मत लेना। आप जब भी करो
24/7 करो, 365 डेज़ करो, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे ना आपको दुकान का शटर उठाना है ना दुकान का शटर गिराना है। ठीक है, तो इंटू अपन 30 लेके चलते हैं, तो अराउंड आपकी मंथली इनकम जो होती है 1,40,000 रुपये होता है। पर मैं और कम मान लेता हूँ, मान के चलो आप लाख रुपए इनकम कर रहे हो। ठीक है, तो लाख रुपए कमाना मतलब इजी है, आपने देख लिया, क्योंकि ना इसमें आपका कुछ लग रहा है, बस एक आइडिया के लिए आपका बस मेहनत लग रहा है, मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें पोर्टल पे आती है, आप देखो आराम से, करो, समझो, कीवर्ड्स वगैरह कहाँ से लेना है नहीं लेना है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और आराम से अच्छा खासा अर्निंग करें घर बैठे, क्योंकि 10-5 हज़ार 15 हज़ार की जॉब से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम इस पे दें और सीखें और फिर करें ढंग से। अगर आपको इसके बारे में मुझसे साइड हैंडल करवाना है तो मेरे अपना नंबर और जो भी है, मतलब मेरे फेसबुक का, मेरे इंस्टा का, सबका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर मैं ये सीधा कहना चाहता हूँ, मैं मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे प्लेस कर रहा हूँ, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, कॉल कम से कम करें, क्योंकि मैं कॉल रिसीव करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी टीम रखा नहीं हूँ, बस मैं एक ही लड़का है मेरे पास जो कि अकाउंट मेंटेन देखता है और पैकिंग वगैरह वही देखता है, बाकी मैं पर्सनली अपने सारे अकाउंट्स को देखता हूँ। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको मेरे बारे में सब चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझसे अकाउंट हैंडल करवाने के लिए, तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करना और व्हाट्सअप कर देना। अगर आप लोग जेन्युइन तरीके से करना चाहो, सच में करना चाहो, तो प्लीज़ आप है ना करना, अदरवाइज़ परेशान करने के लिए इस नंबर को यूज़ मत करना। ठीक है गाइज़, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं और मुझे अपनी राय भी दें कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करने से देखो ना तो आपको कुछ होगा, ना शेयर करने से आपका कुछ होगा। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो जय हिंद और थैंक यू।